ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 जून 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सूर्यवंशी राजपद लेने के लिए अपना सब कुछ पिता पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पर अर्थात एयर कंडीशन टिकट। तो सूर्यवंशी राजपद लेना है ना सबको, क्योंकि भगवान आए सबको एसी का टिकट देने। तो अपने सारे पुराने स्वभाव संस्कार, अपनी कमजोरियों को स्वाहा करो सूर्यवंशी पद पाने के लिए। हाँ। और समस्या समस्या क्या है? समस्याओं की भी एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना भी निश्चित है। जब ये समझ लेंगे ना तो किसी भी बात में फंसेंगे नहीं। और कहते भी है ना, जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जहाँ लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। ये है एसी की टिकट, तो सबको लेनी है ना। प्रश्न उत्तर। इस दुनिया में हम बच्चों से खुशनसीब तो कोई नहीं है, क्योंकि हम बच्चे बेहद के शिव पिता के सम्मुख हैं। हमें ही उनसे बेहद का वर्षा मिल रहा है। दुनिया वाले तो उनको जानते ही नहीं। तो वे हमारे इतना खुशनसीब कैसे हो सकते हैं? और आज के गीत भी बहुत सुंदर कि मैं खुशनसीब हूँ, मुझको प्रभु का प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अनोखी खुशी। एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला। ताकि तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, जो बच्चे भगवान से मिलने पगा रहे हैं। उसके बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। मतलब भगवान बच्चों को बता रहे हो, बच्चों को सब कुछ पता है कि अभी हम शुद्ध से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। फिर बाबा ने बोला, भक्ति मार्ग में तो सभी भगवान भगवती को याद करते हैं, मगर जानते कुछ नहीं कि वो कौन है। तो ये पहचान बगैर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। सच बात है। हाँ, प्राप्ति का आधार है संबंध और संबंध का आधार है परिचय। परिचय मिलेगा, संबंध होगा तभी तो प्राप्ति होगी ना। और संबंध हो तो मित्रता जैसी, क्योंकि मित्रता से बढ़कर तो कोई संबंध ही नहीं है। कि कहते हैं ना, हाथ को चोट लगने से, हाथ को जब चोट लगती है तो आंखों में पानी आता है, और आंखों में पानी आए तो फिर पोंछने के लिए कौन बढ़ते हैं? हाथ ही तो बढ़ते हैं। तो आंख और हाथ जिस तरह से साथ साथ है, उसी तरह से मित्र, दो मित्र एक साथ रहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि सूर्यवंशी राजपथ है फर्स्ट क्लास एसी का टिकट, और चंद्रवंशी है सेकंड क्लास। तो इसी पर बाबा पूछते हैं कि कौन सा टिकट लेंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा में आ जाएंगे। और फर्स्ट क्लास टिकट पाने का आधार है अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। भक्ति में जो गाते आए हो ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, तो बस थ्योरी पढ़े और प्रैक्टिकली यूज करने की बात है। सब कुछ भगवान को दे दो। हाँ, कुछ भी मत अपने पास रखो। यही तो है एसी टिकट लेने की शर्त। फिर बाबा ने कहा कि देवताओं को अलंकार दिखाते हैं जो कि वास्तव में तुम ब्राह्मणों के अलंकार, मगर अभी तुमको दे नहीं सकते।
अच्छा, क्यों नहीं दे सकते ब्राह्मणों को अलंकार? क्योंकि आज ब्राह्मण है, कल शूद्र कुमार हो जाते। ब्राह्मण 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, 10 सीढ़ी नीचे गिर जाते हैं, तो कैसे अलंकार दे? हाँ, माया देरी नहीं करती। अगर गफलत की श्रीमत पे न चले तो बुद्धि ही खराब कर देती, व्यर्थ प्रश्नों के जाल में ऐसे उलझा देती, तो माया अच्छी तरह चमाट मारकर मुंह फेर देती। माना जो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को पा लेते, मतलब 1 सेकंड में लगता है ब्राह्मण बच्चों को कि अरे वाह बहुत अच्छी स्थिति जो हो रही है ना, ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा माया थप्पड़ मारती है ना कि फिर सेकंड में सब खत्म कर देते। तभी तो भगवान बचाने आ रहे हैं, हमें बचाने आए हैं। किस तरह से बचा रहे हैं, एक कथा हमें बहुत अच्छी से क्लियर करेगी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया हुआ था और सम्मुख खुला हुआ था। हुँ? अचानक उधर से एक व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा कि व्यक्ति का मुंह खुला हुआ है और उसके मुंह में पेड़ के पास से एक सांप, छोटा सा सांप चढ़ते हुए उसके मुंह के अंदर घुस गया। अब जो आदमी जो सामने से देखा उसको डर लगा, वो तुरंत उस आदमी को उठा के बैठाया और उसको खींचते हुए ले चला तालाब के पास। वो अभी पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा, सीधे उसको लेके गया और तालाब के पास उसको पानी पिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, ताकि वो जल्दी से उल्टी करे। और वो आदमी घबरा रहा है, गुस्सा रहा है, क्या कर रहा है। और ये जो दूसरा आदमी था वो बलिष्ठ था, उसको हाथ से पकड़ करके उसको एक साथ, उसके साथ एक और आदमी था, वो उसको पानी पिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। अंत में ज़्यादा पानी पिया, उसको उल्टी हुई और सांप से निकल कर वो पानी में भागा। जब उस व्यक्ति ने ऐसा देखा तो वो एकदम आश्चर्य पड़ गया, फिर पूछने लग गया कि सो आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? तो बोला कि सब नहीं बताया, उसका 3 कारण। पहला कि जब तुमको बताते कि सांप तुम्हारे अंदर गया है तो तुम डर से पहले ही मर जाते। और दूसरा, हाँ, तुमको बताने में टाइम वेस्ट होता। तुम विश्वास भी नहीं करते, तुम विश्वास नहीं करते हो। तीसरा, तुम बताने में टाइम वेस्ट होता, इसलिए हम लोगों ने पहले कर्म किया। तो उसी तरह से भगवान क्या कर रहे हैं, हमारा देह भान का मुख खुला है और माया सर्प अंदर प्रवेश कर रही है। तो बाबा क्या करें, ज्ञान अमृत, ये मुरली का जल अंदर डालते जा रहे, डालते जाए, जितना अंदर डालेंगे तब वो विकार रूपी सांप अंदर से निकलेंगे। और बाबा तो कर ही रहे हैं, और बाबा के जो निमित्त बच्चे हैं वो भी यही कर रहे हैं, ज्ञान सुनाए किस तरह से ज्ञान का जल अंदर जाए सबके अंदर, और अंदर से जो विकारों का जो सर्प कुंडली मार कर बैठा है ना वो बाहर निकले। यह उपाय चल रहा है। और बता भी नहीं सक रहे, बताएंगे भी तो समझेंगे भी नहीं, विश्वास नहीं होगा कि मेरे अंदर इतना बुरा चीज अंदर है। किसी को नहीं समझ में आता है, सबको लगता है कि हम तो एकदम परफेक्ट है। हाँ, जबकि बाबा आज कहते हैं कि इस माया के थप्पड़ से मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, नई दुनिया में ले चल रहा हूँ। जैसे दुनिया में भी जो शरीर के पिता होते, बच्चों को कोई पुराना घर छुड़ाए, जो नए घर के तब बन रहा है, नया घर पे ले चलते, तो बच्चों की बुद्धि में पुराना घर थोड़ी रहेगा, अब तो नया घर के तब बुद्धि चला जाएगा। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि पुराना जो विकारी संस्कार थे, स्वभाव संस्कार, उसको छोड़ो, भूलो, और नए दैवी संस्कार, नए मकान की तरफ ले चलो अपनी बुद्धि। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि बच्चे बीमार पड़े तो मैं बिगर ऑपरेशन के ठीक कर दूंगा। कई बच्चों के अंदर ये होती भक्ति वाली सबके मन में बात बैठी होती है कि भगवान तो मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। तो बाबा साफ साफ बोल रहे हैं ना कि मैं ऐसा नहीं, कोई बीमार पड़े तो मैं ऑपरेशन से ठीक कर दूंगा, नहीं। ये तुम्हारा कर्म भोग है जो कि सबको भोगना है। जब हमारी दीदी दादियाँ, बड़ी बड़ी दादियाँ, ब्रह्मकुमारी संस्था की संस्थापिका दादी लोग जब शरीर छोड़ रही है बीमारी से ग्रसित होकर, तो और नए बच्चों की फिर क्या बात हो सकती है। हुँ? तो बाबा ने कहा ना कि कर्म भोग है, सबको भोगना ही है, और जास्ती बोझा तो तुम्हारे ऊपर ही है क्योंकि तुम ही सबसे पुराने हो। इसलिए बाबा कह रहे कि घबराना नहीं है। फिर बाबा ने आगे बोला कि भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं। हुँ? ज्ञान का पता ही नहीं। अब कोई किसी ने कुछ शराब आदि पी लिया, शराब आदि कभी पिया ही नहीं, तो उसका टेस्ट कैसे पता चले? मतलब जो चीज ना आपने भोजन वो खाया है ना उसका टेस्ट लिया है, कोई तरल आपने लिया है, उसका टेस्ट ही नहीं पता, तो आप कैसे बताओगे इसको स्वाद कैसा है? तो इसीलिए उनको ज्ञान का पता ही नहीं, इसीलिए सुनने में भी मानते नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों पर रहम करने, क्योंकि तुम भक्ति में कहते हो ना कि हे भगवान रहम करो, तो ही बाबा सब पर रहम करने आया है।
तभी तो भगवान को सर्वोदया लीडर सदगति दाता कहते हैं ना। फिर बाबा ने बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि स्वर्ग में मक्खी मच्छर, दुख देने वाले जानवर मच्छर आदि नहीं होते। नेचुरल फूलों की खुशबू रहती है। और स्वर्ग में बच्चे भी बड़े फर्स्ट क्लास होते। चंचलता की तो कोई बात ही नहीं। आजकल के बच्चे देखो इतने चंचल होते हैं ना कि बात मत पूछो। अच्छा, बाबा को हम बच्चे की तरफ से प्यारा सा नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। जब पुरानी दुनिया से मुंह फेर कर ली तो भगवान के बने हैं, तो फिर वापस उधर क्यों जाना। तो कोई ऐसी गफलत नहीं करनी है, समझना है बात को। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, बाबा पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन। सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है, शर्त ही थी ना एयर कंडीशनर की टिकट के लिए, भगवान पर सब कुछ अपना वार देना है, सब कुछ सौंप देना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। अपने आप को आत्मा समझकर तो हम ज्ञान सुन ही रहे हैं, अब उस आत्मा में टिक जाए। फील करें कि मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान भृकुटी तख्त पर परमात्मा के आह्वान से उनसे वरदान ले रही हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और वो किरणों का पूरा स्वरूप मुझे वरदान के रूप में प्राप्तियां दिला रहा है। फील करें कुछ पल ईश्वरीय किरण मुझ आत्मा में समाती जा रही है और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा ने कहा, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। कैसे बनेंगे? जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर व अर्पण कर देते हैं। उसे समर्पण करने के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। जो स्नेही होते हैं ना किसी के, वो प्रेम में अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। वो सोचते नहीं क्या करे क्या न करे। तो जो भी मर्यादाएं व नियम मुरली में सुनते हो तो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति पाने की सहज विधि है। सदा एक पिता के स्नेही बनो। हमारे स्नेही कौन है? परमात्मा, शिव, भोले बाबा। तो वो हमें जो मर्यादाएं दे रहे हैं मुरली में, उसे सुनते ही हम उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे हमारी सर्व कमजोरियों से हम सहज ही मुक्ति पा लेंगे। तो ऐसे पिता के हमें स्नेही बनना होगा, तो रूहानियत का रंग उनके संग से लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को पिता का सहयोग स्वतः मिल जाएगा। भगवान क्या नहीं समझेंगे कि हम स्नेही हैं भगवान के? वो तो एक सेकंड में सब समझेंगे और स्नेह स्वतः ही हमें मदद भी देंगे और उनके संग का रंग भी लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि ईश्वरीय मर्यादाओं पे जो चल रहे हैं। तो सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने का एक ही उपाय है, ईश्वर के स्नेही बनो। सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दो। जो मर्यादा जो नियम बाबा हमें मुरली में सुना रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकल में लाए, अपने जीवन में उतारे। स्लोगन, निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित ही है। देखो, संपूर्णता तक, सफलता तक सभी पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? निश्चय का फाउंडेशन पक्का। ईश्वर हमें पढ़ा रहे, ईश्वरीय श्रीमत पे चलकर हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे और जल्दी बनेंगे। एयर कंडीशन का टिकट तो पक्का ही लेंगे। ये निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो उस अनुसार कर्म हम अपने आप कर लेंगे। उसके लिए कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।